Hello everyone, praise the Lord, Jai Shri. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the bread of life. आज हम bread of life के बारे में बात करेंगे. Who is the bread of life? Jesus is the bread of life. यानी जीसस को हम जीवन की रोटी कहते हैं. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. We need bread to survive and we eat to live. Food is essential for us. यानी हमें जीने के लिए food बहुत जरूरी है, bread बहुत जरूरी है. And when we starve, we understand the value of food. और जब हम कुछ देर भूखे रहते हैं तब हमें फूड की यानी खाने की कीमत पता चलती है, उसकी वैल्यू पता चलती है. When we don't eat, we feel sick. जब हम खाना नहीं खाते हमें ऐसे लगता है जैसे बीमार से लगते हैं. Hence food or bread is very essential for survival. यानी कुछ देर अगर हम भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते या फास्ट रखते हैं, जो भी है, हमें बहुत अजीब सा लगता है और हमें फूड की वैल्यू पता चलती है. और इसीलिए कहते हैं ब्रेड इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. यानी ब्रेड जो है, रोटी जो है, वो जीने के लिए बहुत जरूरी है. And I would like to share one incident from the life of Jesus there, which is the incident of multiplication of bread. यानी जीसस की लाइफ से एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगी जहां पे उन्होंने ब्रेड को मल्टीप्लाई करा था जीसस ने. The disciples were with Jesus and people were with Jesus from morning till evening and Jesus was preaching them through parables. यानी एक बार क्या होता है, जीसस के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, अराउंड 5,000 पीपल वर देयर, और जीसस उनको सुबह से लेकर शाम तक प्रीचिंग करते हैं, उनको पैराबल्स के बारे में बताते हैं और उनसे बातें करते हैं. और जब शाम हो जाती है तो लोगों को भूख लगती है, तो जीसस कहते हैं कि मैं इनको फीड करने के लिए क्या करूं, मैं ऐसे क्या करूं कि मैं इनको खाना खिला सकूं. And Jesus taught them throughout the day. In the evening, people felt hungry. Jesus said, I cannot send them away hungry. यानी जीसस अपने चेलों से बात करते हैं, कहते हैं मैं इन लोगों को ऐसे भूखा नहीं भेज सकता. तो जीसस सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि इनको मैं फीड करूं. Do you have bread? Jesus said to the disciples. And the disciples said, to feed a crowd of 5,000 we need a lot of money. यानी जीसस अपने चेलों से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास ब्रेड है इनको फीड करने के लिए, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है, कुछ खाना है इन लोगों को फीड करने के लिए. तो चेले कहते हैं इतने सारे 5,000 लोगों को खिलाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए. We need a lot of money to feed a crowd of 5,000. Now a boy was there who had 5 loaves and 2 fish. वहाँ एक छोटा सा लड़का होता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली होती है और वो जीसस को ऑफर करता है. वो कहता है क्या इसका कुछ हो सकता है. Then Jesus said, this is enough. And Jesus took the bread and the fish and he looked towards heaven and prayed. यानी जीसस ने वो 5 रोटी और 2 मछली ली, स्वर्ग की तरफ देखा और जीसस प्रार्थना करने लग जाते हैं और एकदम से वो फूड जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. Immediately after Jesus prayed, that food multiplied and Jesus asked his disciples to distribute the food among people. यानी जैसे भी फूड मल्टीप्लाई होता है जीसस अपने चेलों से कहते हैं कि लोगों को ये खाना बांटो. And they started distributing the food to the people and they made them sit in groups. यानी चेले होते हैं लोगों को छोटे छोटे ग्रुप से बैठाते हैं और फिर वो उनको खाना बांटना शुरू कर देते हैं. This entire incident is recorded in John chapter 6. और उसके बाद इतना सारा खाना बचता है कि they collected all the loaves in 12 baskets. And that was a crowd of around 5,000 people apart from women and children. यानी वहां पे जो जेंट्स थे उसकी संख्या 5,000 थी और उसके अलावा वहां पे औरतें भी थी और बच्चे भी थे. और जो बचे हुए लोग से टुकड़े होते हैं वो सब चेले कलेक्ट करते हैं और उसके 12 बास्केट्स बन जाते हैं. यानी इतना सारा खाना लोगों को बांटने के बाद भी बच जाता है. 12 baskets were full of loaves and the people were surprised and they followed Jesus wherever he went. यानी जब ये लोग ये चमत्कार देखते हैं, मिरेकल देखते हैं, तो लोग जीसस से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं और जहां जहां जीसस जाते हैं लोग उनका पीछा करते हैं because he multiplied bread. Now Jesus said, you are following me because you didn't see any sign, but you saw the multiplication of bread, and I offered you bread. यानी जीसस उन लोगों से कहते हैं कि तुम मेरा पीछा इसलिए नहीं कर रहे कि तुमने कोई चमत्कार देखा है, बल्कि तुम मेरा पीछा इसलिए कर रहे हो कि मैंने तुम्हें फीड करा, मैंने तुम्हें खाने के लिए ब्रेड दी और तुमने देखा कैसे ब्रेड मल्टीप्लाई हुई और इसलिए तुम मेरा पीछा कर रहे हो. ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 26 में जीसस कहते हैं. And then he said, labor not for the food which destroys but for the heavenly food. यानी जीसस कहते हैं आप इस खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आपको उस खाने के लिए मेहनत करनी है जो कि कहलाता है स्वर्गीय खाना. which means you have to labor for the heavenly food, which is eternal life. यानी यहाँ पे जीसस बात कर रहे थे इटर्नल लाइफ की. वो कहते हैं इस खाने के लिए आप मेहनत ना करें क्योंकि ये खाना तो नष्ट हो जाएगा इस रोटी के लिए, लेकिन आप उस खाने के लिए मेहनत करें जो कि स्वर्गीय फूड है, जो खिलाता है हेवनली लाइफ, जो खिलाता है इटर्नल लाइफ. This is written in John chapter 6 verse 27. And Jesus said, my food is to do the will of my father. यानी जीसस कहते हैं मेरा भोजन क्या है, अपने पिता की
इच्छा को पूरी करना, यानी जीसस कहते हैं मैं आया हूं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में लिखा है, देन जीसस सेड आई हैव कम टू डू द विल ऑफ माय फादर। और जीसस कहते हैं मैं आया हूं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने, और अपने पिता का सौंपा हुआ कार्य जो मैं पूरा करता हूँ तो वही मेरा असली फूड है, यानी भोजन है। जीसस कहते हैं द फूड दैट इज माइन इज टू डू द विल ऑफ माय फादर। जीसस कहते हैं मैं आया हूं अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में लिखा है, और जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 में भी लिखा है। नाउ समथिंग एल्स आल्सो जीसस स्पोक अबाउट ब्रेड। अगर आपको एक और इंसिडेंट याद है जहां पे जीसस का टेम्पटेशन होता है, जहां पे शैतान जीसस की परीक्षा लेता है, तो वहां पे भी जीसस उसको एक बड़ा अच्छा रिप्लाई देते हैं। जीसस सेड मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन बट ऑन एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। यानी जीसस कहते हैं कि इंसान भोजन से जिंदा नहीं रहता, ब्रेड से जिंदा नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है इंसान उससे जिंदा रहता है। मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन but on every word that proceeds from the mouth of God. As in Matthew chapter 4 verse 4 में लिखा है, which means if we are alive today, it is only because of God's will and not because of the bread that we eat. यानी अगर आज हम जिंदा हैं तो इसलिए हम जीवित नहीं है क्योंकि हम ब्रेड खाते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, बल्कि हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा है हमें जीवित देखना। Because God wants us to live. God wants to see us alive. That's why we're alive today. यानी हम लोग जीवित हैं क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि हम जीवित रहें, ना कि इसलिए क्योंकि हम ब्रेड खाते हैं। We are not alive because of the bread that we eat, but we are alive because it is the will of God to see us alive. We are alive because it is God's will and not because of the bread we eat. Bread cannot keep us alive. Bread हमें जिंदा नहीं रखती है, हम जो खाना खाते हैं उससे जीवित नहीं रहते, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा से जीवित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवित रखना चाहता है, इसलिए हम जीवित रहते हैं। We are alive due to God's mercy. ईश्वर की दया है हम पर, इसलिए हम जिंदा है, and not through the bread that we eat. लॉर्ड्स प्रेयर में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है ब्रेड को लेकर। उसमें लिखा है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11 में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 में पूरे लॉर्ड्स प्रेयर दे रखी है। परमेश्वर जीसस ने जो प्रार्थना सिखाई थी अपने चेलों को, वो मत्ती चैप्टर 6 में दी है, और उसमें बहुत अच्छी आयत है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, यानी हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये हम लाइन बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर में। Now what is our daily bread? What kind of bread? Here it's been talked about, यानी यहाँ पे कौन सी ब्रेड की बात हो रही है। Give us today our daily bread. इसका आंसर भी जीसस कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, यानी यीशु मसीह को जीवन की रोटी कहा गया बाइबल में। जीसस कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, और इसलिए लॉर्ड्स प्रेयर में लिखा है गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, यानी हमारा जीसस के साथ रोज कम्युनियन होना चाहिए, हमारा जीसस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और तभी हम जीवित रह सकते हैं, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, यदि हम यीशु मसीह के साथ रोज अपना संबंध बढ़ाते हैं। जीसस सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जैसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में जीसस कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन, इफ यू ईट दिस ब्रेड यू विल लिव फॉरएवर। यानी जीसस कहते हैं कि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा है, और यदि आप ये रोटी को खाएंगे तो आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में जीसस कहते हैं एंड ही सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में जीसस कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, और फिर कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, और जो इस रोटी को खाता है वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। इफ यू ईट दिस ब्रेड यू विल लिव फॉरएवर। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में जीसस कहते हैं ही सेड योर फादर्स एट मन्ना एंड डाइड। जीसस लोगों को याद दिलाते हैं मन्ना की। मन्ना जो था वो हेवनली फूड था, वो स्वर्गीय खाना था जो कि गॉड ने बरसाया था लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, इस्राएलिट्स के लिए। तो जीसस कहते हैं योर फादर्स एट मन्ना एंड दे डाइड। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 49 and I am the bread that came down from heaven. Whosoever feeds on this bread will live forever. यानी जीसस कहते हैं कि मन्ना भी स्वर्ग से उतरा था लोगों के लिए, लेकिन उसको खा के तो लोग मर गए, लेकिन जीसस कहते हैं मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, और जो इस ब्रेड को खाता है वो हमेशा जीवित रहने वाला है। This is recorded in John chapter 6 verse 58. In the Lord's Prayer we say give us today our daily bread. That means we need communion with Jesus every day, because Jesus is the bread of life. यानी जैसे कि मैंने पहले भी कहा लॉर्ड्स प्रेयर में हम कहते हैं give us today our daily bread, हमारी रोज की रोटी हमें दे। यानी हम रोज की रोटी, यानी हम बात कर रहे हैं जीसस की, यानी जीसस के साथ हमारा संबंध स्थापित हो, ऐसा हम गॉड से कहते हैं कि हमारा रोज जीसस के साथ एक अच्छा यूनियन हो, अच्छा कनेक्शन हो, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं मसीही जीवन में। Here Jesus talks about manna, which is heavenly food. In the Old Testament, I would like to remind you, there was an incident when Moses brought people out of Egypt. God fed the people of Israel with manna,
फॉर 40 years। यानी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो वहां पे वाक्य दिया हुआ है जहां पे जब मोसेस इजरायलियों को जब मिस्र से बाहर निकाल के लाते हैं तो गॉड उनके लिए स्वर्ग से रोटी बरसाते हैं जो कहलाती है मन्ना। Which means when Moses brought people out of Egypt, he was taking them to the promised land, to Canaan. God, he rained down manna from heaven। यानी परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से ब्रेड की बारिश करी थी जो खिलाती है मन्ना। और 40 साल तक 40 ईयर्स तक यहूदियों ने वो ब्रेड को खाया जो कि रोज स्वर्ग से गिरती थी, स्वर्ग से बारिश होती थी वेफर्स की जो खिलाती थी मन्ना। एंड 40 years people they were fed on this manna। यानी गॉड ने लोगों को कितना ध्यान रखा, उनको 40 साल तक उनको ये हेवनली ब्रेड खिलाई जो खिलाती है मन्ना। एंड गॉड फेड द पीपल ऑफ इस्राएल विद मन्ना फॉर 40 years। एंड मन्ना इज हेवनली फूड, इट इज द फूड ऑफ एंजल्स। एंड अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल तो उसमें लिखा है कि मन्ना जो है वो एंजेलिक फूड है, वो एंजल्स का खाना है। ये जो पूरा इंसिडेंट है जहाँ पे गॉड बारिश करते हैं मन्ना की, ये सारा रिकॉर्डेड है एक्सोडस चैप्टर 16 वर्सेस 4 and 5 में। और अगर आप साम 78 देखें तो उसकी 24 और 25 आयत बताती है कि मन्ना जो है वो हेवनली फूड है, वो एंजल्स का खाना है, वो खाना एंजल्स खाते हैं। इमेजिन गॉड ने इजराइलिट्स को कितना रॉयल ट्रीटमेंट दिया, उनको एंजल्स वाला खाना खिलाया। You know, God did royal treatment with the Israelites and he fed them with the angelic food। Here also it says that God gave royal treatment to the people of Israel and they ate heavenly food। ये परमेश्वर ने उनको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट दिया, राजा और रानियों की तरह उनको रखा और उनको खाना पकाना भी नहीं पड़ता था, स्वर्ग से उनके लिए रोटी बरसती थी जो कहलाता था मन्ना और जो कि हेवनली फूड है, जो कि एंजल्स का खाना है। But Jesus said, your father ate manna and they died। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जीसस कहते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर्स थे, तुम्हारे जो बाप दादा थे, उन्होंने मन्ना खाया जो कि स्वर्गीय फूड था, एंजल्स का फूड था, फिर भी वो मर गए। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 49 में लिखा है, मैना कुड नॉट गिव इटर्नल लाइफ टू द पीपल एंड दे डाइड दो इट वाज हेवनली फूड। यानी मन्ना जो था वो भी स्वर्ग से बरसा था लेकिन वो भी लोगों को इटर्नल लाइफ नहीं दे पाया जबकि वो स्वर्ग के खाना था, वो हेवनली फूड था। Though it was heavenly food, it could not give eternal life to the people। यानी वो स्वर्ग से खाना बरसता है, लोग इसको खाते हैं लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती। Why? People of this world they die because we are full of sin। क्योंकि हम लोग सिनर्स हैं, पापी हैं, इसलिए हमारी मृत्यु होती है और क्योंकि हम पाप में जीवन जीते हैं इसलिए इसका अंत हमेशा मृत्यु से होता है। But the Bible says in Hebrews chapter 9 verse 22 that blood bring forgiveness। यानी बाइबल में अगर आप हिब्रू की किताब देखें तो चैप्टर 9 वर्स 22 कहती है कि अगर हमें अपने पापों से माफी चाहिए तो उसके लिए रक्त बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। और इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में भी लोग एनिमल सैक्रिफाइस करते थे, लोग जानवरों का लहू बहाते थे अपने पापों से क्षमा मांगने के लिए। In the Old Testament also people used to sacrifice animals so that they could get forgiveness of sins। But in the New Testament Christ came to offer us forgiveness। बट न्यू टेस्टमेंट में जीसस आए हमें पापों से माफी दिलाने और छुटकारा दिलाने, और उसके लिए उन्होंने किसी जानवर का सैक्रिफाइस नहीं किया, उसके लिए उन्होंने खुद का सैक्रिफाइस किया। इन द न्यू टेस्टमेंट जीसस ऑफर्ड हिज ब्लड एंड ही ऑफर्ड अस इटर्नल फॉरगिवनेस। जीसस केम टू शेड हिज ब्लड एंड गेव हिज बॉडी ऑन द क्रॉस टू फॉरगिव अस आवर सिंस। जीसस ने न्यू टेस्टमेंट में किसी और की बलि नहीं चढ़ाई, किसी जानवर की, बल्कि अपनी खुद की बलि चढ़ाई, अपने आप को कुर्बान कर दिया क्रूस पर, अपना लहू बहाया ताकि हमें मिले हमेशा के लिए पापों से छुटकारा, पापों से माफी। And that's why he said, I'm the bread that came from heaven। और इसी जीसस कहते हैं मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा। He said, I'm the bread that came from heaven and this bread that I will give is my flesh। यानी जीसस कहते हैं कि जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ वो मेरा मांस है, यानी मेरा फ्लैश है। यानी वो यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि मैं क्रूस पे अपनी जान दूंगा, अपना मांस, अपना फ्लैश आप लोगों के लिए कुर्बान करूंगा। Now what happened on the day of Last Supper? This reminds me of the incident of Last Supper। यहाँ मुझे याद आती है लास्ट सपर की, जब जीसस ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज लिया था। And Jesus had his last meal with his disciples and said, while breaking the bread, he said, this is my body which is given up for you। यानी जीसस जब अपना आखिरी भोजन खाते हैं चेलों के साथ तो कहते हैं, वो रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये ब्रेड है, ये मेरी बॉडी है जो मैं आप लोगों के लिए दूंगा। While breaking bread, he said, this is my body which is given up for you। यानी जीसस ब्रेड तोड़ते और कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरी बॉडी है जो मैं आप लोगों के लिए कुर्बान करूंगा। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 में लिखा है। And he took the cup of wine and said, this is the blood of the new covenant which is shed for all for the forgiveness of sins। और जब जीसस आखिरी भोजन कर रहे थे, ब्रेड खाने के बाद उन्होंने वाइन का कप लिया, यानी अंगूर का रस लिया,
जिसे हम वाइन कहते हैं, और फिर लोगों से कहा कि ये वाचा का नया रक्त है जो कि तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कॉवेनेंट which is going to be shed for all for the forgiveness of sins. यानी चीज कहते हैं ये मेरा वाचा में बंधा हुआ लहू है जो कि आप लोगों के लिए बहाया जाएगा ताकि आप लोगों को मिले आपके गुनाहों से माफी, छुटकारा। Now Jesus said this. Jesus said, "Do this in memory of me." और फिर जीसस अपने चेलों से कहते हैं कि मेरी याद में तुम ये किया करो, इन मेरी याद में तुम ये ब्रेड और वाइन आगे चल के दिया करोगे। Now this entire incident of the Last Supper is recorded in Matthew chapter 26 and from verse 26 to 28. यानी मत्ती चैप्टर 26 में वर्स 26 से 28 में लिखा है कैसे जीसस ना आखिरी भोजन चेलों के साथ करते हैं और कैसे वो ब्रेड और वाइन खाते हैं, और वो कंपैरिजन करते हैं ब्रेड का अपनी बॉडी के साथ और वाइन का अपने ब्लड के साथ। यानी वो कहते हैं मैं अपनी बॉडी, अपना ब्लड आप लोगों के लिए कुर्बान करूंगा। By baking the bread, he was comparing the bread with his body, and by drinking the wine, he was comparing it with his blood. यानी जैसे ब्रेड तोड़ते हैं उसे अपने शरीर से कंपेयर करते हैं कि मैं अपने शरीर दूंगा क्रॉस पे, कुर्बान करूंगा, और जब वो वाइन का ग्लास लेते हैं उसे कंपेयर करते हैं अपने ब्लड से। वो कहते हैं मैं अपना रक्त तुम लोगों के लिए बहाऊंगा ताकि तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिले। जीसस सेड डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, और जीसस अपने चेलों से कहते हैं जब जब तुम आपस में मिलो तो इसे मेरी याद में करना। ऐसा 1 Corinthians chapter 11 verse 24 में भी लिखा है। That's why the priests and the pastors today, they give the bread and wine to people in service. And this is all done in memory of Jesus. आज भी ये प्रथा दोहराई जाती है। चर्च के अंदर पास्टर्स, प्रीस्ट लोगों को वाइन और ब्रेड देते हैं और वो देते हैं उन्हें होली कम्युनियन यानी होली यूक्रिस्ट। दिस ब्रेड एंड वाइन इज कॉल्ड होली कम्युनियन, होली यूक्रिस्ट। ऐसा करके यीशु की याद मनाते हैं और लोगों को बार बार याद दिलाते हैं कि यीशु ने आपके लिए अपना रक्त और अपना शरीर कुर्बान करा। This is done in memory of Christ so that people are reminded that Christ died to give us eternal life. यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान करा हम लोगों को ताकि हमें मिले अनंत जीवन यानी eternal life. ऐसा 1 Corinthians chapter 11 verse 26 में भी लिखा है। Jesus said to people, if you eat my flesh, drink my blood, you abide in me and I abide in you. यानी चीज लोगों से कहते हैं यदि तुम मेरा मांस खाते हो और लहू पीते हो तो तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूँ। Here Jesus clearly says, if you eat my flesh, drink my blood, you abide in me and I abide in you. Which means Jesus is comparing the bread with his body and wine with his blood. और जीसस कहते हैं, लोगों से कहते हैं जब आप इस ब्रेड को वाइन को कंज्यूम करते हो तो आप मानिए कि आप जीसस के फ्लेश और ब्लड को कंज्यूम कर रहे हैं और यीशु आप में आ जाते हैं और आप यीशु में एंटर हो जाते हैं। विच मीन्स हमारा खुदा के साथ मिलन हो जाता है जब हम होली कम्युनियन को कंज्यूम करते हैं। यानी जब हम चर्च में परम प्रसाद लेते हैं तब हमारा गॉड के साथ यूनियन हो जाता है, गॉड के साथ यूनाइट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर assuming that we are consuming the blood and the flesh of Christ. And Jesus said, I will raise you up on the last day. And Jesus कहते हैं John chapter 6 verse 54 में कि यदि तुम मेरा मांस खाते लहू पीते हो तो मैं आखिरी दिन तुम्हें दोबारा से जीवित करूंगा। जैसे जीसस जीवित हुए थे ईस्टर वाले दिन उनका रिसरेक्शन हुआ, वैसे भी आखिरी दिन हमारा भी रिसरेक्शन होगा। जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 में लिखा है। और जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 में जीसस कहते हैं यदि तुम मेरा मांस खाते लहू पीते हो तो तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं। दिस इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। Of course, we do eat the flesh and drink the blood of Jesus during the Holy Communion. यानी जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, जब हम परम प्रसाद लेते हैं, तो वाकई में हम लोग यीशु मसीह का फ्लेश और ब्लड को कंज्यूम करते हैं। And we believe that Jesus going on this earth in flesh, died for us on the cross, gave up his life, broke his body, shed his blood for us, and then we receive the gift of eternal life. यानी यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए फ्लेश में। यानी यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं वो दुनिया में आए मामूली इंसान बन के, उन्होंने मामूली इंसान का जीवन जिया, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी क्रूस पर और हमारे लिए अपना शरीर दे दिया और हमारे लिए अपना रक्त बहाया, और इस कारण यीशु मसीह ने हमें दी हमेशा की जिंदगी, अब दी जिंदगी यानी इटर्नल लाइफ। ऐसा 1 John chapter 4 verse 2 में लिखा है। ये जो इंसान इस चीज को यकीन करता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में मामूली इंसान बन के आए, वो इंसान के रूप में आए, वो इंसान खुदा का बेटा है। विच मीन्स यदि हम यकीन करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए एक मनुष्य की भांति आए, मनुष्य बन के आए, फ्लैश में आए और हमारे लिए अपना रक्त बहाया, हमारे लिए अपना शरीर कुर्बान करा और हमें देते हैं अनंत जीवन। अगर हम ये सब चीजों पर यकीन करते हैं तो हम यीशु के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। We have to receive the Holy Communion with faith. यानी बाइबल बताती है जब चर्च में परम प्रसाद लेते हैं, जब होली कम्युनियन लेते हैं, उसे ईमान के साथ, विश्वास के साथ लेना है। We have to prepare ourselves
और होली कम्युनियन लेने से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपनी तैयारी करनी पड़ती है, अपने गुनाह से माफी मांगनी पड़ती है, एक अच्छा जीवन जीना पड़ता है, लोगों के साथ प्रेम से रहना पड़ता है, और तभी हम होली क्रिस्ट को ले सकते हैं। वी हैव टू फॉरगिव पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हमेशा के लिए माफ करना है और एक अच्छा इंसान बन के जीना है, हर एक से प्रेम करना है, तभी हमें होली कम्युनियन को रिसीव करना चाहिए। We have to ask forgiveness from God, then only we can receive the Holy Eucharist or the Holy Communion. ऐसा 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28 में लिखा है कि जब आप परम प्रसाद लेने चर्च में जाएं तो तैयारी के साथ जाएं, एक कुड़कुड़ाते हुए मन से नहीं, किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, द्वेष रख के नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मनुष्य बन के जाए, शांति से भरा पीसफुल इंसान बन के जाए, हर एक से प्रेम करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, हर एक को माफी दें, और तब जाके होली कम्युनियन लें, तब जाके परम प्रसाद को लें। We have to examine ourselves before we receive the Holy Communion. 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28 कहती है कि अपने आप को हम एग्जामिन करना चाहिए, हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान हैं। पहले अपने आप को एग्जामिन करें और देखें हमें कोई कमी तो नहीं, हमें कोई पाप तो नहीं, और फिर जाके परम प्रसाद लें। If you receive the Holy Eucharist without preparation or faith, we are under judgment. और बाइबल बताती है 1 Corinthians chapter 11 verse 29 में, यदि हम परम प्रसाद लेते हैं बिना तैयारी के और बिना फेथ के, बिना ईमान के, तो हम फिर जजमेंट लेके आता है, तो हमारा न्याय होगा इस चीज के लिए। If you are consuming the Holy Communion without preparation, without faith, we will be judged for that. यदि आप परम प्रसाद लेते हैं बिना फेथ के, ईमान के, शक के साथ, तैयारी के साथ नहीं जवाब लेते, तब ईश्वर हमारा न्याय करते हैं। Now this is written in 1 Corinthians chapter 11 verse 29. Remember the incident when Judas Iscariot he received the Holy Eucharist without faith. The devil entered him. और आप याद है न्यू टेस्टमेंट में वस्तु थी, जब यीशु का चेला था, जब वो होली कम्युनियन लेता है तो उसके अंदर शैतान आ गया। जब यीशु ने उसको ब्रेड का टुकड़ा दिया खाने के लिए, तो Satan entered him, बाइबल सेज कि शैतान उसमें एंटर कर गया जब उसने ब्रेड ली जीसस के हाथ से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने ईमान के साथ नहीं ली थी, क्योंकि वो जीसस को पकड़वाना चाहता था, कि उसके दिल में यीशु के लिए प्यार नहीं था, उसके दिल में यीशु के लिए ईमान नहीं था, फेथ नहीं था, उसके दिल में था चोर। And in his heart he had plans to betray Jesus. He was thinking how to hand over Jesus to the soldiers. वो मन में प्लानिंग कर रहा था कि कैसे जीसस को पकड़वाए, कैसे जीसस को सोल्जर्स को हैंड ओवर करे। जब वो ये सारी प्लानिंग कर रहा था, तो तब वो जीसस के हाथ से ब्रेड लेता है, होली कम्युनियन लेता है, और जब उसको कंज्यूम करता है, Satan entered him because he didn't consume it with faith, क्योंकि उसने विश्वास की कमी थी और उसमें प्रेम की कमी थी। उसने यीशु से कभी प्रेम नहीं किया था, उसने यीशु पे कभी विश्वास नहीं करा, और इसलिए उसका होली यूकरिस्ट लेना बेकार गया, उल्टा उसमें शैतान आ गया। और इसलिए लिखा है जब आप परम प्रसाद ले, उसे ईमान के साथ, विश्वास के साथ, फेथ के साथ लें और पूरी तैयारी के साथ लें। He did not receive the Holy Eucharist with faith, so devil entered him. This is written in John chapter 13 verse 27. Now that's why Jesus said, I am the bread of life that came from heaven. और इसलिए कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, क्योंकि जीसस स्वर्ग में रहते थे अपने पिता के साथ, परम पिता परमेश्वर के साथ। वो उनके बेटे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, उनकी संतान है। वो किंग की तरह स्वर्ग में रहते थे और वो दुनिया में आए हमारे लिए इंसान बन के। इसलिए वो कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। Jesus said, I'm the bread of life that came from heaven, and eat this bread which is my body. अब जीसस लोगों से कहते हैं कि तुम मेरी जो ब्रेड को आप खाते हैं वो मेरा शरीर है, and when you eat the wine you drink my blood. और जब आप वाइन को कंज्यूम करते हैं तो आप यीशु मसीह के ब्लड को लेते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, and then we accept that Jesus died for us on the cross, and then we receive the eternal life. यानी यीशु मसीह का जब हम परम प्रसाद लेते हैं, ब्रेड और वाइन लेते हैं, तो हम ये मान के लेते हैं कि यीशु मसीह का शरीर और स्वर्ग को हम ग्रहण कर रहे हैं, और तब हमें मिलता है अनंत जीवन, eternal life, यानी स्वर्गीय जीवन। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 में लिखा है, Jesus said, whosoever receives me, eats this bread will live forever. यीशु से कहते हैं कि जो मुझे ग्रहण करता है वो हमेशा जिएगा। यानी जीसस अपने आपको ब्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं जो ये स्वर्गीय रोटी खाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यानी जो जीसस पे यकीन करता है, विश्वास करता है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए, उसे मेरे जान में रब है, तो यीशु मसीह को ग्रहण करता है विश्वास के साथ, वो अनंत काल तक जिएगा, उसे मिलेगा अनंत जीवन, उसे मिलेगी इटर्नल लाइफ। दिस इज रिटन in John chapter 6 verse 51, and Jesus says he will live forever, which means वो हमेशा के लिए जीने वाला है और फिर कभी से मृत्यु नहीं आने वाली। And Jesus said, this bread is my flesh which I give for you and for the life of the world. और जीसस कहते हैं ये जो ब्रेड मैं तुम्हें देता हूँ ये मेरा शरीर है जो मैं समस्त दुनिया के लिए कुर्बान करता हूँ, सारी दुनिया के लिए कुर्बान करता हूँ। He said, this bread is my flesh which I will give for the life of this world.
This is written in John chapter 6 verse 51. And he said, those who want to believe in me, I will raise them on the last day. और जिस कहते हैं जो मुझ में यकीन करेगा वो आखिरी दिन दोबारा से जीवित होगा, जैसे यीशु मसीह जीवित हुए थे ईस्टर वाले दिन. It means as Jesus rose again on the Easter day, he resurrected, defeated death. So we shall also rise on the last day. जैसे जीसस ने मृत्यु को हराकर वो रिजरेक्शन में एंटर हो गए थे, अनंत जीवन में एंटर हो गए, इस तरह हमें भी मिलेगा अनंत जीवन. हम भी क़यामत वाले दिन आखिरी दिन मृत्यु को हराएंगे और हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे. हमें भी मिलेगी हमेशा की जिंदगी. हम जीवित हो जाएंगे दोबारा से हमेशा के लिए, और फिर कभी मृत्यु नहीं आने वाली. ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 43 में लिखा है, we will live forever as Christ lives forever. जैसे यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है, हम भी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे. ऐसे John chapter 14 verse 19 में लिखा है, this is called eternal life. इसी को हम eternal life कहते हैं, अनंत जीवन कहते हैं. जैसे कि यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित हैं, वैसे हम भी हमेशा के लिए जीवित रहने वाले हैं. And then Jesus came from heaven as he said, he is the real bread of life. जैसे कि जीसस ने कहा है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ. जो असली रोटी है जो हमें चाहिए वो है यीशु मसीह. Which means we work hard for the bread of this earth. यानी हम लोग उस रोटी के लिए मेहनत करते हैं जो हम सुबह शाम खाते हैं, लेकिन हमें असली मेहनत करनी है यीशु मसीह के लिए. हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है अपने जीवन में, यदि हम इटर्नल लाइफ चाहते हैं, यदि हम स्वर्गीय जीवन चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है जो कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है. ये जो जमीन की जो जमीनी रोटी होती है उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी. हमारी जो असली रोटी है वो यीशु मसीह है. बिकॉज ही सेड आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम हेवन. हमें यीशु मसीह के पीछे जाना है और उस ब्रेड को जो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरी है उससे ग्रहण करना है, ताकि हमें मिल सके स्वर्गीय जीवन यानी इटर्नल लाइफ. नाउ जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड नॉट एनी ह्यूमन. यीशु मसीह सचमुच में खुदा के बेटे हैं. वो आए थे मनुष्य बन के इस दुनिया में, लेकिन है तो वो खुदा के बेटे. उनका जो पिता है वो यहोवा गॉड है. God sent him into this world to save the world and not to condemn the world. यानी परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो दुनिया को उनके पापों से बचाएं और ना कि उन पे दंड की आज्ञा दें. यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया को बचाने आया हूं और ना कि उन्हें दंड देने आया हूं. God sent Jesus in this world not to condemn the world but to save the world through him. Which means परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने बेटे को दुनिया में से नहीं भेजा ताकि वो हमें दंड दे, बल्कि इसलिए भेजा ताकि वो हमें बचाए. ऐसे John chapter 3 verse 17 में लिखा है, Jesus came from heaven. He lived in heaven as a king, as son of God. He came down on this earth, died for us according to the plan of God. Which means ये सारा खुदा का प्लान था. यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया में, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में रहते थे अपने पिता के साथ किंग की तरह. वो स्वर्ग के जीवन जी रहे थे, लेकिन उस दुनिया में आए नॉर्मली मनुष्य बन के. ये सब किसका प्लान था? ये सब परम पिता परमेश्वर का प्लान था. यीशु मसीह धरती पे आएंगे, वो अपनी जान देंगे, वो क्रूस पे कुर्बान होंगे, अपना रक्त बहाएंगे और हमें देंगे अनंत जीवन. दिस वॉज अ प्लान ऑफ गॉड. दिस इज कॉल्ड द साल्वेशन प्लान. यानी ये सब एक प्लान के मुताबिक हुआ था. ये यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं था, उन्होंने स्वयं अपने आप को कुर्बान किया था. जीसस को कोई नहीं मार सकता. नो वन कैन किल जीसस. उनको किसी ने मारा नहीं था, उन्होंने खुद मृत्यु को स्वीकार किया था हम लोगों के लिए, ताकि हमें मिले हमारे पापों से छुटकारा और ताकि हमें मिले स्वर्गीय जीवन यानी इटर्नल लाइफ. दिस वॉज द साल्वेशन प्लान ऑफ गॉड. यानी ये प्लान था खुदा का हमारे उद्धार के लिए. खुदा बाप चाहते थे अपने बेटे को कुर्बान करना हम लोगों के लिए. तो ये खुदा का प्लान था और यीशु का प्लान था. वो किसी मनुष्य ने उनको नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपने आप को कुर्बान किया. And all this was done to bring eternal life to the world. As John chapter 3 verse 16 में लिखा है, God sent his son into this world, his only begotten son, so that whosoever may believe shall have eternal life. यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए वह कभी हलाक ना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. यानी परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया. God loved this world very much, so much, so that he gave his only son. यानी गॉड का एक ही बेटा वो उसने हमारे लिए दे दिया ताकि हमें मिले अनंत जीवन इटर्नल लाइफ, ताकि कोई भी मनुष्य नरक में नाश न हो, बल्कि स्वर्गीय जीवन पाए यानी हमेशा की जिंदगी पाए यानी इटर्नल लाइफ पाए. Now Peter said to Lord Jesus, where shall we go? You have the words of eternal life. ये पतरस यीशु से कहता है हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अनंत काल के शब्द, अनंत जीवन के शब्द तो तुम्हारे पास है. ये पतरस यीशु से कहता है हम किसी और के पास नहीं जाने वाले. हमारा कोई और गॉड नहीं है, कोई और परमेश्वर नहीं है. हम तो यीशु को ही फॉलो करेंगे. क्यों? क्योंकि अनंत जीवन केवल यीशु के पास है. Peter said, where shall we go? Because you have the words of eternal life. पतरस जैसे कहता है क्योंकि आप हमें अनंत जीवन देते हैं, स्वर्गीय जीवन ऑफर करते हैं, इसलिए हम तो आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि हमारा
को बचाने वाला सेवियर केवल यीशु है। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 68 में पीटर कहता है, सो बिलीव इन लॉर्ड जीसस एंड एंजॉय द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी जैसा पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, नहीं पतरस ने बहुत पहले ही पतरस को पता चल गया था कि जीसस सन ऑफ गॉड है और वह है हमें अनंत जीवन देंगे, तो पीटर बहुत पहले ही कन्फेस कर लेता है दैट यू आर द सन ऑफ गॉड। यानी पीटर जो होता है वो गॉड उसको रिवील करते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड है। और जब पीटर पे जब ये रेवलेशन होता है तो वो जीसस से कहता है, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर द मसीहा, यू आर द क्राइस्ट। और वो कहते हैं, वेयर शैल वी गो, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी पतरस ने जीसस को उनकी मृत्यु से पहले ही पहचान लिया कि गॉड का बेटा है और यह है हमें अनंत जीवन देने। सो ऑल ऑफ यू बिलीव इन लॉर्ड जीसस एंड एंजॉय द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी यीशु मसीह पर भरोसा रखें क्योंकि हमारा बचाने वाला केवल वही है और वही है जो मेरे रब के हाथ से बिछाएगा और स्वर्ग में अपने साथ लेकर जाएगा। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you are the bread of life, that you are the real and the true bread that came from heaven. You came to offer us eternal life. Father God, help us to believe in your promise that you have promised us the gift of eternal life. Father God, I pray for all the viewers that you're going to bless each of the viewer abundantly. Father God, help us to work for this gift of eternal life. Help us to live a life which is full of righteousness, which is full of goodness. Help us to forgive each other, to love each other unconditionally. Help us to serve each other, to share for each other, so that we are entitled to the gift of eternal life. Father God, strengthen us in faith. Help us to have a strong faith. Help us to have a strong belief in God. Help us to live a good life, a righteous life, a life which is pleasing in the eyes of God. Father God, we pray for all the viewers. We apply your blood to every viewer, that you're going to help them in every sphere and every area of their life. That you're going to help all those who are facing sickness. That you're going to provide them supernatural healing. You're going to bless their every organ, every tissue, every bone. You're going to heal. You're going to heal, Father God, all the disease, all the infirmities that they are facing. Father God, we pray for all the students who are seeking admissions, that you're going to bless them with good schools and good colleges. Help all those who are preparing for entrance exam. Help them to succeed in their exams. Help them to excel in their life. Help all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. Help all those who are facing financial problems. Help them to come out of debts. Father God, bless every viewer. Give them the abundance of blessings. Father God, we pray for all those who are helpless, who are needy, who are sad, who are lonely, who are depressed, who are facing a lot of storms in their lives, who are in confusion, in dilemma, in depression. Father God, we pray for all the old, the aged, the widows, the orphans, and all those who are needy. Bless everyone abundantly. Bless each one of us with your comforter, your helper, which is called the Holy Spirit. Let the Holy Spirit rest on each one of us. Let the Holy Spirit abide in our hearts and guide us on the true path. For you said that I am the way to truth and life. Father God, let the Holy Spirit help us to take our decisions well. Bless us with your divine wisdom. Bless us with your divine knowledge. Help us to live in companionship with God. Help us to have a strong walk with God. Bless every word with the Holy Spirit. Bless each one of us with the gifts of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer to Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, Jesus is the real bread that came from heaven. So have a strong relationship with Jesus. Live life with Jesus. Pray to Jesus. Sing praises to Jesus. Read the Holy Scriptures. Live a life which is in communion with the Lord. And your lives will be richly blessed. Take care. Bye bye.